आप पहले बोलना चाहते जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, यकीनन जो बिजली और गैस की आज सूरत हाल है, जिसकी वजह से आज मैं अपना बाइकआउट ख़त्म करके यहाँ आई हूँ कि पूरा मुल्क यकीनन कि जिस तरह उसमें लोड शेडिंग हो रही है, चाहे बिजली हो या गैस हो, पर ख़ास तौर पे मैं सिंध के हवाले से कहूँगी, यहाँ बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जी अब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा ज़रा चल के रूरल सिंध का हाल देखिए, और अब तो कराची का भी सूरत हाल। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस कट मोशन पे अलाइड पार्टीज जो भी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हैं कि वो तो ज़रूर इसके ऊपर कट मोशंस में हिस्सा लेंगे और यहाँ वो मूव करेंगे, क्योंकि इस वक्त कराची की जो 3 करोड़ की तकरीबन आबादी और 40,000 से ऊपर जो इंडस्ट्रियल या हब है, बिजनेस हब है, कि उनकी रोज़ाना एक अपील अखबार में छप रही है। रोज़ाना वो ये कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपने वो जो सब्सिडी दी जाती थी कराची को ख़ास तौर पे, वो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। उसके साथ साथ जो आपने बिजली की कीमतों में जितना इजाफा कर दिया है, पर जो कराची इलेक्ट्रिक को सप्लाई होती है गैस, वो RLNG के रेट पे हो रही है, जो कि इम्पोर्टेड गैस जो एक्सपेंसिव फ्यूल है उस पे वो सारा हो रहा है। तो जहां एक तरफ आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी उसी तरह बढ़ रही है। देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बिजली की तारों से लेके ट्रांसफार्मर्स से लेके, और जो पूरा है कि अगर जिसको कहते हैं ये कि नहीं जी 10 घंटे बिजली आती है, तो वो ट्रांसमिशन लाइंस की इनएफिशिएंट उसकी वजह से और इनएफिशिएंसी ऑफ स्टाफ की वजह से कि वो 24 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और स्पीकर साहब, जहां मैं रूरल सिंध की बात करूंगी, खासतौर पे बदीन के हवाले से बात करूंगी। देखिए, उधर वो कहा जाता है लॉस मेकिंग फीडर्स हैं। ये लॉस मेकिंग फीडर्स इसलिए हैं कि बिल की अदायगी नहीं हो रही। बिल की अदायगी, आप मुझे बताइए कि बगैर क्या स्टाफ की आपके बिजली के जब तक के इन्वॉल्व ना हो स्टाफ, उसके बगैर कोई भी ये कुंडा सिस्टम और जो भी ये लगाते हैं या बिजली चोरी करते हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। जितनी करप्शन इस इदारे में है, जितनी करप्शन आपके बिजली और गैस के इदारों में है, कि उसकी वजह से वो सारा का सारा नुकसान अवाम को आप ट्रांसफ़र करते हैं। जी, आपकी अनअकाउंट जो गैस के लॉसेस थे, मैं पिछली हुकूमत में भी ये बार बार बात उठाती रही कि जो UFG शायद उसको कहते हैं, वो उनके ऊपर के उसको कम कीजिए, अपनी एफिशिएंसी बेहतर कीजिए, कि जितनी लीकेज है गैस की, वो अगर आप एक्सपेंसिव गैस उसमें डालते हैं, RLNG और वो जो भी इंपोर्टेड गैस उसमें डालते हैं, वो लीकेजेस उसी तरह उस एक्सपेंसिव गैस की हो रही होती है। तो एक तरफ गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग हो रही होती है, जो कि टोटल इनएफिशिएंसी इन जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है उसकी वजह से नुकसान हो रहा होता है, जो करप्ट स्टाफ है। तो एक तो ये कि उसके ऊपर किस तरह जब तक के वो नहीं करते हैं, उसके साथ साथ अपनी ट्रांसमिशन लाइंस बेटर नहीं करते हैं, तब तक नहीं आपको इसमें हो सकता। और दूसरा ये है कि पिछली हुकूमत फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को जो सब्सिडाइज गैस दे रही थी, उसकी वजह से आपका फर्टिलाइज़र में हमें कुछ सस्ता मिल रहा था। आज उसको भी आपने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आपके फर्टिलाइज़र की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, और कितना अरसा तो उनको शायद रोक भी दिया गया था। तो मुझे ये है कि एक तो जो बिजनेस तबका बार बार अपील डाल रहा है, वो भी देखिए, लेकिन एक अपील है जिनके बेहाफ पे, जो बदीन या रूरल सिंध में जो मैं देख कर आई हूँ, उसके बेहाफ पे मैं वो अपील कर रही हूँ हुकूमत से कि खुदारा के जो वहाँ पे बिजली का निज़ाम है वो कंप्लीटली फेल है, गैस के भी वो है, और आखिर में क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जिसके लिए है कि आपने गैस की लाइनें गैस देनी है रूरल सिंध में, और
वो नहीं उस पे काम हो रहा है, तो वो मैं चाहूंगी कि उसको अगर आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए और वहां पे जो गैस कनेक्शंस हैं वो दिए जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।